नमस्कार। टाइम एंड वर्क पे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो ए इज हाफ एज एफिशिएंट एज बी हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट जो होता है कि जो टोटल वर्क होता है दैट इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना होता है, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो हमेशा हमारा मोटिव रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि टोटल वर्क निकाल लो, उसके बाद टाइम तो गिवन होगा तो, या फिर एफिशिएंसी गिवन होगा तो टाइम निकल जाएगा, टाइम गिवन होगा तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो को समझना होगा। ए बी और सी तीन लोग हैं यहाँ पे। ए इज हाफ एज एफिशिएंट एज बी हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। तो सी को अगर 1 यूनिट मान ले तो बी हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी, मतलब सी से 3 गुना एफिशिएंट है। A is half as efficient as B, 3/2। फ्रैक्शनल वैल्यू अवॉइड करने के लिए आप दूसरा काम भी कर सकते थे। C का 2 ले लो, 2 का 3 गुना 6, 6 का आधा 3, बात बराबर है, रेशियो ही तो है। ठीक है। इन हाउ, अब तो ये एफिशिएंसी निकल गया। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल थ्री ऑफ देम कंप्लीट अ टास्क। हमें निकालना क्या है? टी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। If B can complete the task alone in 6 days, B का टाइम गिवन है 6। ठीक है। B का एफिशिएंसी क्या हमें पता है? B का एफिशिएंसी है 6। मतलब वर्क निकालने जाए तो एफिशिएंसी ऑफ B विच इज 6 इनटू टाइम टेकन बाय B विच इज 6, तो टोटल वर्क निकल गया 36। और जैसे ही टोटल वर्क निकल गया, अब हमसे जो पूछेगा, ए अलोन का पूछेगा, बी अलोन का पूछेगा, सी अलोन का पूछेगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्या पूछा है पहले? टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इनका एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा? 9 2 11। सो दिस विल बी 3.2। करके देख लेते हैं। 11 3 जा 33, 3 पॉइंट डाला 0, 22 8 0 3.27। ठीक है। अब देखो चेक कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 डेज, क्या ऐसा आ रहा है? तो देखो कैसे निकलेगा। टाइम टेकन बाय बी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, तो 6 6 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये मत बोलना कि यहाँ 3 भी है। तो अगर 3 है तो कैलकुलेशन भी तो हमने उसी के हिसाब से किया था। ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर उसके हिसाब से करोगे तो वहां भी वही आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो। अगर बी का 3 ले रहे हो एफिशिएंसी, तो उस केस में वर्क विल बी एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। तो टाइम कितना लगा था? 6, so this is 18। अब निकाल लो टाइम टेकन बाय बी यहां से। सो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय, अब ये वाला एफिशिएंसी लोगे, अगेन 6 ही आएगा। ये एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं। तो इतना सब है। मेन गोल हमारा यही है कि पहले तो रेशियो पहचान ले, वो बस एफिशिएंसी का रेशियो होगा। दूसरा बात, टोटल वर्क निकाल लो। तो पहला काम, दूसरा काम वर्क निकालना, और तीसरा काम जो भी हमें चाहिए वो निकालना। तो ये अब शॉर्टकट ही है। मैंने ज़्यादा लिख दिया है, समझाने के लिए लिखा है, इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता। आप बस रेशियो पहचाने, सिंपल रेशियो रखने का कोशिश करें, टोटल वर्क निकाले, और फिर जो भी रिक्वायर्ड टाइम होगा या एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी तो हालांकि दिया हुआ है, क्वेश्चन का डिमांड जो भी होगा आप वो थर्ड पॉइंट में कंसिडर कर सकते हैं।